मम्मी जी, वो ना मेरे मायके से फ़ोन आया है। मेरी मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मुझे ना कुछ दिन के लिए मायके जाना पड़ेगा। ठीक है। अरे वाह भाभी, आपका तो आए दिन का काम हो गया है। कभी आपके मायके में कोई फंक्शन आ जाता है, कभी आपकी मम्मी बीमार हो जाती है। आप तो आए दिन नए नए बहाने ढूंढते रहते हो मायके जाने के। दीदी, कोई भी बेटी अपनी माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाती है क्या? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ मेरी मम्मी ना हमेशा स्वस्थ और खुश रहे, लेकिन हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ होता तो नहीं ना। रहने दो भाभी, बीमारी तो ना डॉक्टर ठीक करते हैं, और आप कोई डॉक्टर तो हो नहीं जो जाकर उनका इलाज कर दोगे। आपको तो बस बहाना चाहिए जाने का। भाभी, आप तो ना बस ये बोल देते हो कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ना तो आपको कभी वहां से कोई लेने आता है, ना कभी कोई छोड़ने आता है। आपको लाने और ले जाने में पैसा और टाइम तो मेरे भाई का ही खराब होता है ना। भला मैं अपनी मम्मी की बीमारी का झूठा बहाना क्यों बनाऊंगी? कोई बात नहीं दीदी, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब आपको पता चलेगा क्या होता है माँ का दर्द। मम्मी जी, फिर ना मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना ऑटो पकड़ के चली जाती हूँ और वहाँ से ना जल्दी आने की कोशिश करूँगी। आप ना चिंता मत करना। ठीक है बेटा, तू चली जा, पर ध्यान से जाइए। अच्छा मम्मी जी, जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। देखा मम्मी, आप ना बहुत ही भोली हो, भाभी की बातों में तभी आ जाते हो। उन्होंने दो आंसू टपकाए नहीं कि आपका दिल तभी पिघल जाता है। और मम्मी, ये बताओ आप, आज के टाइम में कौन सास अपनी बहू को इतनी छूट देती है? कोई नहीं मम्मी, मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल। बाद में ना भाभी आपके सिर पे चढ़ के नाचेंगी, और आपसे तो कुछ होने वाला है नहीं। मुझे ही भाभी की लगाम कस के रखनी पड़ेगी। भाभी, 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 भाभी। अरे मनीषा, तू बता तो, तू रो क्यों रही है? भाभी, बस मुझे आपके गले लगे रहने दो। कुछ तो बोल, ऐसा क्या हुआ है मनीषा? अरे भैया का फोन। हेलो। हेलो। हाँ भैया। हाँ मनीषा, बहन मैं ये कह रहा था, मम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो तू ऐसा करना, हो सके तो आज आ जा। ठीक है भैया, मैंने एक बार अपनी सास से बात कर लेती हूँ, फिर मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तू अपनी सास से बात करके आ जाना। ठीक है भैया। मम्मी जी, हाँ जी बेटा। वो ना मैं ये कह रही थी कि मेरे भैया का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मुझे ना घर जाना पड़ेगा। देख बहू, तेरा मायका इसी शहर में तो है नहीं, तुझे लेकर भी आ जाए, तुझे छोड़कर भी आ जाए। तुझे लेके जाने में और लेके आने में मेरे बेटे का बहुत सारा पैसा और बहुत टाइम ख़राब होगा। तो ऐसे कर, यहीं पे रह ले। और वैसे भी ये तेरे सारे काम से बचने के बहाने हैं, और तू कौन सा डॉक्टर है जो तेरे जाने से तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी? रहने दो भाभी, बीमारी तो ना डॉक्टर ठीक करते हैं, और आप कोई डॉक्टर तो हो नहीं जो जाकर उनका इलाज कर दोगे। आपको तो बस बहाना चाहिए जाने का। भाभी, आप तो ना बस ये बोल देते हो कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ना तो आपको कभी वहां से कोई लेने आता है, ना कभी कोई छोड़ने आता है। आपको लाने और ले जाने में पैसा और टाइम तो मेरे भाई का ही खराब होता है ना। मम्मी जी, मैं कोई मेरी मम्मी के बीमार होने का बहाना नहीं बना रही हूँ। भला कोई बेटी अपनी मम्मी के बीमार होने का बहाना बनाएगी क्या? अब ज़्यादा ड्रामे मत कर। अब कैब करवा देती हूँ,
अब जाके और सुबह वापस आ जाना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। ठीक है बहू, कल टाइम से आ जाना। ठीक है मम्मी जी। भाभी, आप ना बिल्कुल सही कहते थे। बेटियां ना मायके आने के लिए कभी कोई बहाना नहीं बनाती। दीदी आप ना रो मत, आपके भैया और मम्मी ना आपका वेट कर रहे हैं अंदर, चलो। मम्मी, भैया। मनीषा बहन आ गई तू? मम्मी आगे मनीषा बेटा तुम? हाँ मम्मी। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, तो भाई बेटियां कभी भी अपने मायके जाने के लिए अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना नहीं बनाती। बेटियां मजबूर होती हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए, तभी वो अपने मायके जाती हैं। तो आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो ना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय श्री राम।